नमस्कार दोस्तों। आज हम एक मोरल स्टोरी के रूप में भगवत गीता के पहले अध्याय को समझेंगे। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है, तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। पहले अध्याय की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवाल से, जो संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है। संजय अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से धृतराष्ट्र को बताने लगते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार है। पांडव और कौरव अपने अपने सैनिक बनाए हुए हैं। कौरवों की ओर से दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके पांडव सेना का विवेचन करते हैं। दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति को दिखाने के लिए भीष्म पितामह का नाम लेते हैं और अपने सैनिकों को उत्साहित करते हैं। तब भीष्म पितामह अपने शंख को बजा के युद्ध की शुरुआत का संकेत देते हैं। दोनों सेनाएं अपने अपने शंख बजाती है। पांडवों की ओर से अर्जुन और कृष्ण अपने अपने शंख बजाते हैं। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि वो रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले आए ताकि वो दोनों पक्ष के योद्धा को देख सके। अर्जुन जब दोनों सेनाओं को देखते हैं तो वो अपने सरदार, गुरु और मित्रों को युद्ध के लिए तैयार देख के व्याकुल हो जाते हैं। उसका मन उदास हो जाता है और उसके हाथ से धनुष गिर जाता है। वो कृष्ण से कहते हैं कि उसका मन युद्ध करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे अपने लोगों का वध नहीं करना है। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध से सिर्फ विनाश होगा और परिवारों का नाश हो जाएगा। उसका दिल भारी हो जाता है और वो कृष्ण से अपनी व्याकुलता को व्यक्त करते हैं। इसी उदासीन अवस्था में अर्जुन अपनी धर्म संकट को व्यक्त करते हैं और कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। यही पहले अध्याय का समापन होता है, जहां अर्जुन अपनी व्यथा को कृष्ण के सामने रखते हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कृष्ण कैसे अर्जुन को ज्ञान देते हैं और उनके सारे सवालों का जवाब देते हैं। इस कहानी का मोरल ये है कि हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम कन्फ्यूज़न और संकट में पड़ जाते हैं। अर्जुन की तरह हम भी कभी कभी सोचने लगते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपने कर्तव्य को समझें और उसे पूरा करने का प्रयास करें। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जब हम मुश्किल सिचुएशंस में हो तो हमें अपने गुरु या मेंटर की सलाह लेनी चाहिए। अर्जुन के लिए कृष्ण एक मार्गदर्शक थे जो उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। हम सबको भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही एक गाइड की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, जब भी आप ज़िंदगी में किसी मुश्किल फेज से गुजर रहे हो या किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज हो, तो किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लें और अपने कर्तव्य को समझें। धन्यवाद। अगर आपको ये मोरल स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।